तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपको पहले से रिमाइंड कर दूँ कि अगर आपने चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई वीडियो पसंद आ रखी है और आप उसके नए चैप्टर, नए एपिसोड को देखना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, आप बेल आइकन को यहाँ पे दबा दीजिए, जिसकी मदद से जो भी पहली न्यू वीडियो आएगी ना आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से यहाँ पे बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अपने सूचन यहाँ पे टपाटप करने के बाद में ना, जैसे अपनी एबिलिटी को यहाँ पे चेक कर रहा था तो जो उसकी कॉन्शियसनेस में वो गलती से समझ चुका रहता है। और वहाँ पे एक लौंडिया होती जो एक गर्लफ्रेंड होती है यहाँ पे रेटमैन के, पिछले एपिसोड में तुम देख लेना, कई सारे एपिसोड होगा रेटमैन वाला। तो उसके जो कॉन्शियसनेस में वो भी होती है, मतलब कि पैरासाइट बन के रही होती है। तो उसने ना उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है और अपने एमसी भी अपनी जो आइस एबिलिटी का यूज़ करके उसको फंसा के रखा होता है। और हम देखते हैं दोनों की एबिलिटी यूज़ होने की वजह से ना वो ना अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे हिल पा रहे होते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में ना हम देखते हैं कि जो लॉन्डिया होती है बोलती नहीं कि सूचन, तुम्हें यहाँ पे हार मान लेना चाहिए ना, और मेरी बात को पहले सुन लो। अगर तुमने नहीं सुना, ना तुम और ना मैं कभी बाहर जा पाएंगे। तो अपने हम सोचते जैसे इसने बोला, मैं इस चीज़ को, इस ककून को यहाँ पे तोड़ के बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। और जो लॉन्डिया होती है बोलती नहीं कि अगर तुमने इस चीज़ को ज़्यादा यहाँ पे खींचा ना, हो सकता है कि बाहर कोई तुम्हें मार के चला जाए और तुम्हें पता ना चले। तो सबसे पहले यहाँ पे बात तो सुन लो मेरी। तो अपने एमसी होता है बोलता, तो बताओ क्या कि तुम क्या चाहती हो, क्या बोलना चाहती हो। जो लॉन्डिया होती है बोलती है, अगर मैं तुम्हें हकीकत में बताऊं ना तो मेरे को जिंदा रहने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी एबिलिटी को एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ती है। पर वैसे भी मैं तुम्हें कोई भी किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं कर पाऊंगी, और क्योंकि तुम बहुत ही ताकतवर हो ना, मैं तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर पाऊंगी। तो अपने एमसी बोलते हैं कि मैं कैसे तुम्हारी बात को यहाँ पे यकीन कर लूँ, और आखिरकार हो सकता है कि तुम मेरे को यहाँ पे धोखा दे दो बाद में जाके। तो हम देखते जो लॉन्डिया होती है बोलती है कि पहली बात, मेरे को बस थोड़ी सी एबिलिटी को यहाँ पे एब्जॉर्ब करने की जरूरत है जिंदा रहने की। और वैसे भी अगर मैं अभी बाहर गई ना तो मैं बस यहाँ पे मारी जाऊंगी बिना मतलब के। और हाँ, अगर तुम ना मेरे को यहाँ पे हेल्प कर दे एक फीमेल एबिलिटी यूजर की बॉडी को लेने में, जो मेरे साथ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप यहाँ पे मैच कर पाए। और हाँ बिल्कुल, वो एकदम कमाल के फिगर के साथ में होना चाहिए, उसकी जो लुक भी बहुत ही कमाल का होना चाहिए। तो अपने एम से बोलता है, तो तुम ना कुछ ज़्यादा यहाँ पे चूज ही हो ना, मेरे को समझ में नहीं आया। अगर तुम्हें जिंदा रहना, तुम्हें कोई भी बॉडी लेके हजम कर लेना चाहिए ना। तो जो लॉन्डिया होते बोलती है, आखिर तुम क्या बात करो, एक खूबसूरत लॉन्डिया मेरी जैसी, उसके कमाल की बॉडी की जरूरत पड़ेगी ना। और वैसे भी कोई भी चीज़ यहाँ पे फ्री नहीं होती, अगर तुमने मेरी मदद की ना तो मैं भी तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट दूंगी। तो अपना एमसी होता बोलते कि मेरे को यहाँ पे बेनिफिट की जरूरत नहीं है, और वैसे भी ना तुम मेरे सामने कुछ कर भी नहीं सकती, तो आखिर क्या करो, अगर तुमने जरा परेशान करा तो मैं तुम्हें यहीं पे ख़त्म करके रख दूंगा। और हम देखते हैं उसकी बात को सुन के ना जो लॉन्डी होती है वो बोलती है, डील डील डील, तुम ना बस मेरे को यहाँ पे एक अच्छी बॉडी दे दो, मैं तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करूंगी, और जल्दी से ये जो बाइंडिंग उसको हटाओ तो मैं भी तुम्हें यहाँ पे फ्री कर पाऊँ। तो हम देखते हैं दोनों के दोनों ने अपनी जो एबिलिटी हो एक साथ यहाँ पे डीएक्टिवेट कर दिया होता है, और अपना मेन कैरेक्टर बाहर आ चुका रहता है। और हम देखते हैं जॉन जो डॉन ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे परेशान हुई होती है। और सच में बात बताओ कि यहाँ पे एक बिल्ली, मतलब बिल्ली है, बिल्ला आखिर क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो सच में यहाँ पे जो होता है ना ट्रांसलेटर होता है, वो भी लगा रहते हैं आखिरकार ये बिल्ली क्या छुपा रही है, मेरे को समझ में नहीं आया। और योनन पूछते कि सूचना कि तुम्हारी बॉडी के साथ कुछ गलत है क्या। हमको एक पल के लिए ऐसा लगा ना कि तुम अपनी बॉडी में से जो अपनी आत्मा को छोड़ के चले गए होंगे। तो अपने हमसे बताता ना कि अगर ऐसी बात होती ना तो ज़्यादा यहाँ पे अच्छा होता, क्योंकि अगर तुमने अपनी बॉडी को छोड़ दिया होता ना, तो अपनी मतलब सोल को यहाँ पे निकाल लिया होता, तो अगर तुम्हारे सोल के साथ में कोई यहाँ पे पैरासाइट भी होता तुम उसको मार पाते, पर ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ होने वाली है। और हम देखते कि यहाँ पे कॉन्शियसनेस के अंदर जो लॉन्ड होती है उसको आसपास अपने मेन कैरेक्टर ने बर्फ की एबिलिटी का यूज करके जमा दिया होता है। और अपने एम से बताता है ना कि पता नहीं कैसे ये जो बर्फ की एबिलिटी है कॉन्शियसनेस में बहुत ही कमाल की लगी रह रही है, और बाहर तो ये एकदम नल्ली है पर दिमाग में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे जो लोंडे चिल्ला के बोलते तू कमीने, तू कमीने, तूने मेरे को यहाँ पे जमा के रख दिया। और अपने एम से सोचते नहीं कि आखिर मेरे को ना एक बॉडी, एक फीमेल बॉडी को ढूंढना पड़ेगा। और तभी उसको याद आता है कि यहाँ पे बेस में बहुत सही औरतें हैं ना, तो हो सकता है उनमें से कोई हो, उसको ढूंढने के लिए यहाँ पे उसको लेना पड़ेगा। तो तभी हम देखते हैं जो अपनी जॉन ना और अपनी जो जानन भी शौक हो जाती है, बोलते कि यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे एक और औरत को ढूंढ रहा है, और चिल्ला के बोलते क्या तुम अभी भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो गया। तो अपने आप से परेशान होता बोलते नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरे को यहाँ पे कुछ चेक करना था, मैं यही बोल रहा हूँ। और हम देखते हैं कि बताया जाता है कि जो जनरल गाउन है हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छा संभाल रखा होता है, और जो बेस के अंदर लगभग 1300 पीपल्स है, उनमें से 400 यहाँ पे सोल्जर्स है जो यहाँ पे सिक्योरिटी का यहाँ पे बंदोबस्त करते हैं, और
बाकी कुछ जो हंड्रेड्स लोग हैं जो यहाँ पे अटैक करते हैं कुछ जो डिवर क्लैन के ऊपर, कुछ मॉन्स्टर के ऊपर। और बाकी जो आदमी होते हैं ना जो अपनी जान के साथ में बिल्डिंग को बना रहे हैं, यहाँ पे जो दीवार को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करे, जिसकी वजह से जितने भी छोटे मोटे जो मॉन्स्टर है वो अंदर ना घुस पाए। और जो बच्चे जो औरतें हैं ना यहाँ पे जो प्लांट है, मतलब जो यहाँ पे म्यूटेड प्लांट है उसको हटा रहे हैं, उनको मारे कि जिसकी वजह से यहाँ पे ना किसी भी तरह का यहाँ पे इन्फेक्शन ना फैल पाए। और जैसे कुछ लोगों के पास यहाँ पे प्लांट को हटाते हुए कुछ यहाँ पे इन्फेक्शन फैल जाता है, तो अपनी जो दान इतनी कमाल के ना कि बस कुछ यहाँ पे चीरा वीरा मारते और यहाँ पे हर एक चीज को हटा दी होती है। और हाँ, ये जो लाइन है यूएनएन बोल रही होती है और दान दोबारा बोलती नहीं की। और वैसे भी हर एक बंदा ना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, तो जो वॉल भी यहाँ पे जल्दी फिनिश हो जाएंगे और फिर हम एक लंबी सांस को ले पाएंगे। तो अपने एमसी बोलते हैं क्या सच में ऐसी बात है क्या? और सोचते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है सांस लेने का, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी आ रहा है और हमें पता है नहीं जाता क्या चीज़ आ रही है, पर बहुत ही खतरनाक चीज़ आने वाली है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ ना यहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे थे कि जो बेस की सिक्योरिटी और जो सप्लाई है वो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा काम की होगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रह जाएगी, पर बाद में क्या हमें जल्दी से जो मेडिकल रिसोर्सेज को यहाँ पे लेना पड़ेगा। जो डिवोर क्लैन के, डिवोर ट्राइब के यहाँ पे जो होते हैं ना क्या बोलते हैं टेरिटरी में आते हैं, तो हमें बताया जाता है, हमें प्लान बताया जा रहा होता है कि उन जो रिसोर्सेज को लेने के लिए तो अपने जो गाँव के जो बाजू में एक बंदा होता है, क्या बोलूं, जो फीमेल कैप्टन का जो भाई है वो बोलता है ना कि जानते की बात है बस छोटे सा यहाँ पे चीज़ है, मतलब कि 100 लोग होंगे डिवोर क्लैन के उस हॉस्पिटल के अंदर, तो अगर हमने कुछ किया ना और उनको मार के जो रिसोर्स को ले लिया तो बहुत ही फायदेमंद होने वाला हमारे लिए। तो हम अपने जो कैप्टन सन को यहाँ पे भेज देंगे कुछ लोगों के साथ में, तो हर एक चीज़ को यहाँ पर संभालेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे फाइटर है ना वो। तो तभी हम देखते हैं जो जनरल गाँव की बात को भी यहाँ पे वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं रहता, और कैप्टन सन होता बोलता है कि रुको रुको रुको। और वैसे यहाँ पे सूचन होना चाहिए था ना मीटिंग के अंदर, और उसमें इतना ज़्यादा इनकरेज हो गया कि यहाँ पे बेस को स्टैब्लिश करने के बाद भी यहाँ पे हमारी बात को सुनने के लिए नहीं आ रखा। तो वैसे भी इसको भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे बंदा है ना। तो तभी हम देखते झुकाव होता है, बोलता कैप्टन सन तुम्हें अपने शब्दों को यहाँ पे देखना चाहिए, क्योंकि जो सूचन के बिना ना हम यहाँ पे कभी भी इस बेस को स्टेबलाइज नहीं कर पाते। और वैसे भी तुम ना आखिर यहाँ पे क्या बोल रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो हम देखते हैं कि अपना जो गाँव सोचता है ना कि जो कैप्टन सन्ना बहुत ही ज़्यादा छोटी बुद्धि वाला, मतलब कि उसका दिमाग का ना भूत से भरा हुआ है। और हम देखते हैं पिछले कुछ समय पहले की बात होती है जहाँ पे वो सूचन से बात कर रहा होता है, और सूचन ने अपने जितनी भी जो होती है ना जो पावर होती है गाँव को दे दिया होती है, मतलब कि जो ये जो बेस है उसका फुल कंट्रोल गाँव के पास में होता है। और पूछते क्या कि तुम क्यों करना चाहते हो, तुम तो पूरे ये जो बेस को चला के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंग की तरह यहाँ पे रह सकते हो ना। और अपना सूचन होता है बोलते हैं क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं कि मैं किसी फालतू सी चीज़ के ऊपर काम करने के लिए इतना ज़्यादा अपना समय बर्बाद करूँ, तो मैं चाहता तुम इस चीज़ को चला लो। वैसे भी मेरे को लगता है तुम बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को कंट्रोल कर पाओगे। तो जो गाँव होता है बोलता है ठीक है मैं समझ गया। और अपने एमसी की जो खतरनाक सी लाइनों को सुन के ना जो गाँव होता है सोचता है ऐसे में एक्सपेक्ट कर सकता था एक पावरफुल व्यक्ति ना कभी भी यहाँ पे अपने कदमों को स्लो नहीं करता। और सूचन अपनी जो डेस्टिनी की तरफ बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहा है। तो हम देखते जो गाँव होता है अपना जो प्रेजेंट में आया होता है, वो बोलते हैं कि जाते की बात है जो बेस ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे फेस कर रहा है, और यहाँ पे जो एनिमी से बहुत ही ताकतवर है। तो चलो यहाँ पे मैं तुम्हें दूसरा प्लान बताता हूँ। तो तभी हम देखते जो कैप्टन सन होता है बोलता है कि जो डिवोरर ट्राइब है ना वो हॉस्पिटल में बहुत ही ताकतवर एनिमी है, तो मेरे को लगता है सूचन को जाना चाहिए और उसको थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा ना। तो जो कैप्टन सन की बात को सुन के जो गाँव होता है वो बोलता तो ठीक है जो लू जाओ फेंग तुम्हारे साथ में जाएगा, और उसके साथ ही में जो सूचन भी तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी जो सेफ्टी उसको एश्योर करने के तुम्हारे पीछे भेजे। तो ये क्या चीज़ तुम्हारे लिए सही होगी क्या? तो जो कैप्टन सन होता है बोलता है ठीक है। तो जनरल गाँव जैसे तुमने बोला मैं जो टास्क जो मिशन कंप्लीट करने के लिए जरूर जाऊँगा, तो ठीक है तो बाय बाय। और हम देखते हैं वो दोनों यहाँ से निकल चुके रहते हैं, और उसका जो होता है ना बटलर होता है जो कैप्टन सन का जो होता है ना चमचा, वो बोलते कैप्टन क्या ये सही रहेगा, क्योंकि हमारा जो पावर ना ऐसे बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर जाओ फेंग और जो सूचन ने यहाँ पे कुछ किया तो हम देखते हैं जो कैप्टन होता है वो बोलता कोई बात नहीं। और वैसे भी मैं देखना चाहता था कि जो सूचन और ल्यू जाओ फेंग की जो पावर है ना उसकी जो एबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा ताकतवर है, और अगर मैंने यहाँ पे कोई एक्सीडेंट में उन दोनों को मरवा दिया ना तो मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ हो जाएगा इनकी जो होता है ना बेस को खाने के लिए, उनके बेस को कंट्रोल करने के लिए। तो मैं तो
तो मैं इसके जो प्लान को तो मैं साफ साफ बता देता हूँ कि इसका प्लान क्या था। तो इसका प्लान है कि सू चेन को उस जाओ फेंग को यहाँ पे मरवा के, मतलब उसको एक्सीडेंट में दिखा के फिर जो बेस के ऊपर अपनी पूरी कंट्रोल कर ले, क्योंकि फिर वही यहाँ पे सबसे ताकतवर व्यक्ति होगा। तो हम देखते जो फीमेल कैप्टन का जो भाई होता है ना, वो बोलता है कि जैसे कि सूजन ने बोला था, इस चीज़ के लिए पूर्ण रूप से एग्री हो चुका है। तो हम देखते जो गाँव होता है वो बोलता है कि और वैसे भी ना मैं चाहता नहीं कि ये बच्चा, ये बंदा ना यहाँ पे गलत पाथ में जाए, पर अगर वो गए ना तो अपना जो सूजन है उसके ऐसी की तैसी मार के रखेगा। और जो फीमेल कैप्टन का भाई होता है बोलता है कि और वैसे जो जो फील्ड टीम है ना, और जो फीमेल कैप्टन का भाई होता है वो बोलता है जो मेरी फील्ड टीम अभी गई थी ना वो कुछ समय में इधर आ जाएगी। और जो सूचन ने बोला अगर सही है ना तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ होने वाली है। और हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है ही सिटी का रिफ्यूज जोन वाला, और वहाँ पे अपना जो होता है ना कि ब्रदर तियान का जो दोस्त होता है वो भी होता है। और बोलता है ब्रदर तियान हकीकत जब सूजन इतना ज़्यादा ताकतवर है ना तो हम उसकी थोड़ी मदद मांग लेते हैं कि कुछ क्रिस्टल कोर को हमको यहाँ पे भीख में दे दे, हमको भीख में दे दे। तो जो ब्रदर तियान होता है बोलता है कि देखो भाई पहले ही ना उसने हमारी मदद कर चुकी हमको बचा के, और वैसे भी मैं बार बार उसके जो मदद के जो तले नीचे दब के मारना नहीं चाहता, तो हमें कुछ भी यहाँ पे अपने हाथ पैर को थोड़ा मारना पड़ेगा ना, कि जिसकी वजह से हम खुद यहाँ पर ताकतवर बन सके। तो जो ब्रदर ब्रदर तियान का जो दोस्त होता है वो बोलता है ठीक है आप ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ईगो वाले बंदे हैं। और तभी ब्रदर तियान बोलते हैं कि रुक जाओ यहाँ पे कोई आ रहा है, और कोई ना यहाँ पे बहुत ही तेज चलते हुए आ रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पे कोई बंदे ना यहाँ पे कई सारे औरतों को यहाँ पे पकड़ के लेके आ रहे, मतलब स्लेव बना के। और भाई यहाँ पे ना तुम एक चीज़ मानो ना मानो, इसकी स्टोरी अच्छी हो ना हो, यहाँ का जो एबिलिटी यूजर अच्छा हो ना हो, यहाँ पे फाइट अच्छी हो ना हो, पर हाँ एक चीज़ बहुत ही कमाल का होता है, वो होता है फिगर, वो होती है लौंडिया, वो होती है उनकी अरमान है। तो हम देखते हैं इसी चीज़ के साथ में हमारा जो चैप्टर है ना वो ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तो बाय बाय।